हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मजे में ना। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खूब खुश रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आजकल गुप्ता जी अपने मायके गए हुए हैं, मैं और शुभी घर पर अकेले हैं। तो दो चीजों की मुझे बड़ी खुशी है। एक तो ये कि सुबह सुबह डब्बा पार्टी से छुट्टी कहना चाहिए, मुक्ति नहीं ना, क्योंकि मुक्ति तो नहीं है, थोड़े दिन की छुट्टी मिली है। और दूसरा ये कि रात के खाने में रोटी बनाने का दिल ना करे तो पूरी आजादी है। मतलब मैं और शुभी अपने मन का बनाएंगे और खाएंगे, जो रोटी से बिल्कुल परे हटके रहेगा। तो आज का हमारा ब्लॉग कुछ इसी तरीके का है। और क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग। शुभी सुबह ट्यूशन जाती है, अपना टिफिन लेकर जाती है, वापस आती है तो थोड़ा देर से खाना खाती है। तो मैं तो अपनी चाय टाइम से शाम को लेती हूँ, लेकिन उसकी इच्छा नहीं हो रही थी दूध पीने की। तो बहुत बार मैंने पूछा तो फिर बोली अच्छा ठीक है, कोल्ड कॉफी बना लीजिए। तो कोल्ड कॉफी बना रही हूँ मैं। और साथ में लेंगे हम लोग भुने चने और मूंगफली के दाने। तो यहाँ पर नमकीन वाले जो शेंगदाने होते हैं ना, खारे शेंगदाने, वो शोभी को बहुत पसंद है। उनमें छिलका भी नहीं उतारना होता है, बट डब्बा लेके बैठो, जो एक बार शुरू हुए ना तो रुकता ही नहीं है हाथ, इतने टेस्टी होते हैं ये भुने चने और शेंगदाने। तो बस हल्का सा ही कुछ खाने के लिए था, क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो आज मैं और शुभी पी रहे हैं इस टाइम पर कोल्ड कॉफी। यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है, अच्छी खासी गर्मी है और कोल्ड कॉफी का मजा लेंगे। पता है, अब बहुत बार लोग बोलते हैं ना आप पूरा व्लॉग वॉइस ओवर क्यों करते हैं। अब देखो, अभी शुभम नहीं है, हम दो लोग हैं, हमें पता है कि हम शूटिंग कर रहे हैं, शुभी चुपचाप बैठ जाएगी। गुप्ता जी नहीं है कि अभी जैसे ड्यूटी से आए हैं तो अब यहाँ वहां जाना आना, कुछ पूछना बात करना, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ हम दोनों ही तो नहीं है ना, और भी बहुत सारी इश्यूज हैं, मैं बताऊंगी आपको। ये देखो, मैंने एक बर्तन में इमली भिगो के रखी है और एक बर्तन में मैंने खजूर भिगो के रखा है। पिंड खजूर कहते हैं ना, डेट्स। तो मैंने डेट्स के बीज निकाल लिए हैं और जो इमली है उसके भी बीजे निकाल लिए हैं, सिर्फ पल्प है। और दोनों ही मैंने सेम क्वांटिटी में लिया है। जब मैंने बर्तन में पानी डाल के भिगोया था तो दोनों को एक जैसा लिया था, और पानी से मैंने 2-3 बार पहले ही धुल लिया था, जिस समय मैंने लिए डब्बे से निकाले और धुलने के बाद उनको पानी में भिगो के रखा था। अब मैंने बॉईल किया है इमली का पल्प, और अब जैसे ही इमली का बॉईल में उबाल आ गई है तो मैं इसे साइड में रख दूंगी। और अब ये जो डेट्स हैं, खजूर, इनको भी एक उबाल ले लेंगे। वैसे 2 घंटे हो गए करीब भिगोए, मैंने शाम को ही भिगो लिए थे। ये दोनों ही चीजें अच्छे से भीग गई हैं। भीगने के बाद भी आप पीस सकते हो, लेकिन कई बार थोड़ी बहुत अगर कसर रह जाए तो एक बार गर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक उबाल ही ली है और इंडक्शन ऑफ करके इस बर्तन को भी साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए। बहुत तेज गर्म है, तो ठंडा होने पर हम इसको पीस लेंगे तो एकदम फाइन पेस्ट बनेगा। और यहाँ पर मैंने कुकर में रखे हैं आलू उबालने के लिए, क्योंकि बनेगी आलू टिक्की, तो टिक्की के लिए तो बॉयल आलू चाहिए। मैंने उबाला है, थोड़ा ज्यादा आलू भी रखा है, क्योंकि जब हम लोग सेव पूरी खाएंगे तो उसके लिए भी आलू चाहिए। और अब ये देखो, ठंडे हो चुके हैं दोनों ही चीजें और इन्हें मैं डाल करके पीस रही हूँ। यानी इमली का पल्प और खजूर का पल्प, डेट्स का। बीजे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने हाथ से पूरा अच्छे से मसल के चेक करके निकाल लिए थे और अब इनको मैं पीस रही हूँ। बहुत जल्दी पीस जाता है और एकदम फाइन पेस्ट बन जाता है, क्योंकि हमने बॉईल कर लिया है ना, तो उससे जरा भी मोटे कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा। तो आपको छानने की भी जरूरत नहीं होती है, मैं इसको नहीं छानती हूँ। अगर आपने उबाला नहीं है तो शायद मुझे लगता है आपको छानना पड़ सकता है। यहाँ पर कुकर में सीटी लग चुकी है, आलू बॉईल हो चुके हैं, मैंने इनको साइड में रख दिया है और कढ़ाई में घी डाला है 2-3 चम्मच के जितना। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं,
बट घी डालने के बाद ये जो मैंने पीसा है ना पल्प, एकदम फाइन पेस्ट है, इसे हम साइड में रख लेंगे। कढ़ाई में घी गर्म होते ही मैंने डाला है 1 चम्मच भर के जीरा डाला है और 1 चम्मच भर के, बड़ी चम्मच भर के सौंफ डाला है। सौंफ का टेस्ट चटनी में बहुत ज्यादा कमाल लगता है, जरूर डालिएगा। और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, हरी मिर्ची को पूरा अच्छे से फ्राई हो जाने दें, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ पेस्ट डाला है। अब अदरक हरी मिर्ची को अच्छे से भून लेंगे, यानी कि जो इसमें मॉइस्चर होता है ना हरी मिर्ची का या अदरक का, वो अच्छे से पक जानी चाहिए। अगर अदरक नहीं है तो आप सौंठ भी डाल सकते हैं, ड्राई पाउडर जिंजर। ये मैंने किशमिश डाली है थोड़ी सी, आप काजू भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने डाली है हींग, हींग की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये हींग मम्मी लाई थी ना, प्रकाश हींग, जो मैंने डब्बी दिखाई थी, ये देखो ऐसी डब्बी में हींग आती है, इसीलिए मेरे पास वो हींग वाली डब्बियां हैं। और अब हींग और किशमिश डाल करके भी भून लेंगे। लास्ट में मैंने हींग डाली है जिससे खुशबू खूब अच्छी रहेगी। ऐसे शुरू में डाल दो ना तो फिर ज्यादा तेज, अगर घी गर्म है तो वो उसकी स्मेल कम हो जाती है। और अब मैंने ये जो इमली और खजूर का पेस्ट बनाया है ये मैंने डाल दिया है इसमें, और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। तो बस इमली का पल्प एकदम फाइन है, देख लो। खजूर और इमली का एक भी बीजे पहले से हाथों से मसल के निकाल लिए ना तो बहुत बढ़िया रहता है। और एक बार पानी से धुल लो तो सही रहता है, वो कुछ कुछ तो चिपका रहता है ना उसमें, इमली में या फिर उसमें, इसीलिए धो के फिर भिगोया मैंने। अब पानी डाला है जार में थोड़ा सा, आधा गिलास करीब। मैंने 2 बार थोड़ा थोड़ा डाल करके पूरा धो डाला है जार को, पानी डालना था मुझे इसलिए ऐसा किया। और इसमें मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये मैंने डाला है भुने जीरे और सौंफ का पाउडर। तो बस लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर डाला है मसालों में। और ये डाला है लाल नमक, जो भी पिंक सॉल्ट आता है ना वो डाला है। इसका टेस्ट चाट वाली चीजों में बहुत अच्छा लगता है। साथ में सफेद नमक भी डाला, सफेद नमक और पिंक नमक, मतलब दोनों ही सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज ने डाला है पिंक वाला, दोनों नमक आधा आधा डालें। और ये डाला है गुड़, जैगरी पाउडर डाला है मैंने। तो यहाँ पर गुड़ में आपकी चॉइस है कि कम ज्यादा, पहले मैंने थोड़ा डाला, आधी कटोरी जितना, फिर उसको मिक्स किया। आप 1 चम्मच ऐसे छोटे से लेके थोड़ा सा टेस्ट कर लो कि मीठा है कि नहीं, मतलब ये। और बस अब जब टिक्की हो गई है करारी करारी फ्राई तो मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। मैं और शुभी सोच रहे थे कि क्या पहले खाया जाए, तो ये हुआ कि अभी गरम है टिक्की, तो चलो गरम गरम पहले टिक्की खा लिया जाए और उसके बाद आराम से बैठ करके सेव पूरी खाते रहेंगे। तो ये है टिक्की, टिक्की के ऊपर डालो अच्छे से चटनी और फिर नमक, जीरा, हरा धनिया, ये सारी चीजें डाल के, जो मैं बांदा वाली प्रकाश टॉकीज की टिक्की कह रही थी वैसे आप खा सकते हैं। हम यहाँ पर 1-1 चम्मच दही भी डाल रहे हैं, दही चीनी, क्योंकि हम लोगों को ऐसे पसंद है तो खा लेते हैं हम लोग हर चीज में। लेकिन आप बिना दही के इस टिक्की को, जो मैंने आज टिक्की बनाई है और इसी चटनी के साथ खाना, भुना जीरे का पाउडर और सौंफ भुने जीरे का पाउडर डालना और लाल मिर्ची बारीक पिसी हुई डालना और हरा धनिया ऊपर से डालना। और इतनी टेस्टी लगेगी ना ये आलू टिक्की कि बहुत ज्यादा शौक से खाएंगे आप। और दही तो हमने अपनी चॉइस के लिए डाल दिया है, पर जो प्रकाश टॉकीज की टिक्की है वहां ऐसे ही मिलती है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो ये वॉइस ओवर मैं करती हूँ सन्नाटे में, वो क्यों। अब चलो ठीक है, मैं और शुभी, आज तो मैंने शुभी से कहा था शुभी चलो, बहुत लोग बोलते हैं कि वॉइस ओवर ना करें, जो मैं बोल रही होती हूँ बाद में चलो अभी बोल बोल के पूरा वीडियो कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा घर है इसके जस्ट बगल में एक बिल्डिंग है जहाँ पे टेनेंट रहते हैं किराए से, उनके यहाँ से जो मराठी में आवाजें आती है, ऊपर से कोई ब्रश कर रहा है, कोई कुल्ला कर रहा है, कोई मुंह धो रहा है, तो वो जो आवाजें आती, पता चला हम खाने की तारीफ कर रहे हैं तो आपको और वोमिट ही हो जाए, मतलब कुछ आवाजें अलग अलग तरीके की। ये जो दरवाजा है सामने जो दिन भर खुला रहता है, तो बगल में लिफ्ट का दरवाजा है, 24 घंटे तो लिफ्ट की आवाज आती है। भाई कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कृपया दरवाजा बंद करें, आपका स्वागत है। ये वो जो ये लिफ्ट 3rd फ्लोर और इस तरीके से 4th फ्लोर, ये जो लिफ्ट की आवाजें आती हैं। और बगल में घर है, उनको वो लोग बातें भी करते हैं, जैसे मराठी में एक दूसरे को आवाज भी दी तो ऐसे चिल्लाने जैसी आवाज आती है ना, जैसे बात करने वाली, वो जो मतलब क्या कहूँ, वो मतलब पूरे टाइम तो आवाजें आती है ना। अब घर में चलो शुभम रहता है, कहीं टीवी चल रहा है, कहीं शुभम शुभी को कुछ कह रहा है, शुभी शुभम को कुछ कह रही है, कहीं गुप्ता जी है तो मैं उनको कुछ बोल रही हूँ या वो ही कुछ बात करके बता रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी। उसी टाइम मेरी शूटिंग रहती है, उसी टाइम घर में सबको काम याद आते हैं, सबको बातें याद आती हैं, किसका किसका मुंह बंद करो ये दिक्कत है।
तो आज भी वही है, हम और शुभी हैं, लेकिन पूरे आसपास की आवाजें आ ही रही थी। कहीं बच्चे शुरू, उनको ऊपर से नीचे उतरना है। रूबी मामी, जो वो है ना कीर्ति की बेटी, वो ऊपर अपने घर से अगर उतरना भी शुरू करेगी ना, नीचे इसको आवाज देनी है रूबी के पास, तो वो ऊपर से शुरू करती है, रूबी मामी। और ये देखो पानी पूरी में यानी सेव पूरी में हमने भरा है आलू, प्याज, हरा धनिया, जीरे वाला मसाला, दही, चीनी और चटनी भर के ऊपर से सेव डाल के अब सेव पूरी खा रहे हैं हम दोनों। तो आप समझ गए होंगे ना आवाज क्यों नहीं करती हूँ मैं। वो कुंज का शुरू हो जाता है, आनाओ कुंज, बच्चे आवाज करते रहते हैं। और ये 2 कमरों के घर हैं, अगर ये दरवाजा खुला रहता है ना, ये जो लकड़ी वाला जो भी मैंने बंद करके रखा है, तो ये जो खुला रहता है पूरी आवाजें आती है, एकदम क्लियर आती हैं। तो बस फिर समझ जाओ सारा दिन चहलकदमी रहती है। और मेरा वही सुबह शाम का खाना पीना रहता है, उसी में शूटिंग रहती है, उसी में सबकी आवाजें रहती है। इस वजह से मैं ज्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ। चलो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और ये चटनी खट्टी मीठी लगनी चाहिए, और इमली और खजूर बराबर के होते हैं ना, तो खजूर में मिठास होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर चटनी पक रही थी और मैंने कुकर खोलकर देखा है, आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो अभी तो मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 टिक्की बनानी है। टिक्की गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी लगेगी नहीं, बना के रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बड़े साइज के आलू को मैंने छील का कद्दूकस कर लिया है। और ये इसमें कद्दूकस करने से किसी भी तरह के आलू की ऐसी गांठें सी नहीं रहेंगी। अब ये 1 चम्मच हमने डाला है अदरक का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली है 1 चम्मच। यहाँ पर मिर्ची कम ज्यादा आप कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है बारीक कटा हुआ। तो बस चाट का काम है, तो हरा धनिया तो बगल में काट के रखना ही है। नमक बिल्कुल आलू के स्वाद के अनुसार ही डालना है, मतलब आलू जितना है उसके हिसाब से। और 1 चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी आलू की। हालांकि नया आलू है, इसमें जरा भी स्टिकनेस नहीं है, चिपचिपापन नहीं है। नया आलू एकदम सही रहता है। अगर वो पहला पुराना वाला आलू जिसका छिलका मोटा रहता है वो होता तो शायद कुछ चिपचिपापन होता, लेकिन फिर भी कॉर्नफ्लोर डालने से करारापन आता है टिक्की में। जो बाहर का जो परत हम लोग सेकते हैं ना टिक्की की, वो क्रिस्प रहेगी। अब मैंने अच्छे से मिक्स किया है सारी चीजें। उसके बाद इक्वल पोर्शन में इनको 4 पार्ट डिवाइड किया है। तो ये 4 टिक्की बन रही हैं। सिर्फ मुझे 4 ही बनानी थी, 2 टिक्की मेरे को खानी है, 2 शुभी को। बस फिर हम लोगों ने इतना ही लिया आलू। बाकी भले आलू रखे, अगर मन करे तो हम बना सकते हैं। अब उन्हें साइड में रखा, तो यहाँ पर जो चटनी उबल आ रही थी उसको मैंने एक बार फिर से हिलाया। और चटनी को अच्छे से पकाना है, यानी कि जो हमने आधा ग्लास पानी मिक्स किया था, पानी जल जाए। और डाला इसलिए था क्योंकि सारी चीजें अच्छे से उबाल जाएं, खौल जाएं। पकने के बाद इस चटनी को आप फ्रिज में रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक आप चाट के हर आइटम याद कर के खा सकते हैं, क्योंकि चाट बनाने में इजी है लेकिन उसका तामझाम बहुत होता है, उसी से सब घबराते हैं। अब मैंने साइड में रखी है चटनी ताकि ठंडी हो जाए, उसके बाद ही मैं जार में डालूंगी। और ग्लास जार में हमेशा चटनी को भर के रखें, या टाइट जार हो और भी ज्यादा अच्छा है। और फ्रीज में रखें। ये मैंने निकाले हैं पानी पूरी जो कि फ्राई की जाती हैं। ये देखो कढ़ाई में ज्यादा सा तेल डाल करके और इसको डीप फ्राई करना होता है। एक बार आंच तेज हो जाए कढ़ाई की, बस डालने के बाद फिर बहुत तेज है तो आंच धीमी कर लें। ये सारी की सारी ऐसे बॉल्स जैसी फूल जाती हैं पानी पूरी। ये देखो गोलू मोलू एकदम, मतलब एक बार उठेंगी ऊपर की ओर और फिर ये कब पूरी गोल हो जाएंगी ना, बॉल्स बन जाती हैं पूरी ये पानी पूरी। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल करके निकालती जा रही हूँ पानी पूरी, लेकिन जितनी खानी है उससे थोड़ी ज्यादा ही तल ले रही हूँ मैं। क्या पता शुभी को थोड़ी देर में फिर भूख लग जाए, तो इसलिए बना के रख लिया है, क्योंकि अभी और तो कोई चांस नहीं ना दाल राइस चपाती कुछ भी नहीं है। तो यही है हम लोगों का खाना पीना। और इसको तो जब खाओ तो लगता है खा लिया, और फिर थोड़ी देर बाद यदि मन करे तो शायद ना भी करे पर थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया। इसको ठंडा होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बच गई तो कल खा लेंगे शाम में।
तो इसलिए थोड़ी ज्यादा सी भी तल के रखी है। बहुत ही बढ़िया आइटम है ये, मतलब मार्केट में मुझे लगता है आजकल सभी शहरों में मिलता होगा। हम तो जहाँ से लेते हैं, मैंने एक बार दिखाया था वो शॉप ना, जहाँ पे भुने चने और मूंगफली के दाने मिलते हैं, हम उन्हीं के यहाँ से लेते हैं। ये सूजी के हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि सूजी से बना हुआ रहता है। तो घर में इतना तामझाम और झंझट करने की जरूरत नहीं कि फिर डो तैयार करो, फिर बेलो, फिर काटो और फिर तलो। मुझे ये इजी लगता है। पानी पूरी खाना हो तो बस जलजीरा बना लो और पूरियां तल लो, लोग घर में शुरू हो जाओ खाना। और ये दही पूरी खाएंगे हम लोग, तो इससे ये देखो उचक रही है, मतलब मैं उनको थाली में निकाली हूँ, वो अपना कूद रही हैं इधर से उधर बॉल्स की तरह। तो ये देखो हल्का सा मैंने आज कलर डार्क रखा है, सफेद सफेद सी नहीं तली है, बहुत बढ़िया करारी एकदम मस्त। तो बस इस तरीके से और घी जिसमें निकाल के रखती हूँ मैं, घी दाने वो धुली थी मैंने तो साफ है। और ये घी का बड़ा डब्बा है जिसे मैंने अभी इस हफ्ते घी बनाया था। तो जिस वक्त घी बनाया तो छान के रख लेती हूँ, तो पानी जैसा दिखता है वो, तो मैं अभी दिखाने की वजह से दिखा रही हूँ कि ये देखो एकदम दानेदार रवेदार घी बनता है जो मैं घी बनाती हूँ ठंडा होने के बाद। उस टाइम पे वो जरूर एकदम घी पानी सा नजर आता है। तवे पे मैंने 2-3 चम्मच घी ऐसे डाला तो वो एक जगह गहरान में से भर सा गया घी जैसे नहीं। अब मैंने ये 4 टिक्की हैं, इनको इस तरीके से सेट कर लिया है कि एक साइड में घी में डूबी रहेंगी और इनको पलट पलट कर सेकना है। और आंच को शुरू में मैंने तेज किया था जब तवा गरम किया, उसके बाद आंच धीमी कर दी। धीमी आंच में घी में ये टिक्की फ्राई होंगी और इसके ऊपर से भी पूरी टिक्कियों में घी अच्छे से कवर कर दिया, ऐसे डाल के कोटिंग कर दी। और वो तो घी तो पिघल ही जाना है गरम गरम में, लेकिन इतना भरा हुआ है कि बीच में वो ऐसे पूरा डूबी रहे टिक्की। और धीमी आंच में अच्छे से सेकेंगी। और इतनी बढ़िया सिकी थी टिक्की कि अब ना पूछो यार, मजा आ गया। टिक्की खा के तो मुझे बांदा वाली टिक्की याद आ गई। हमारे बांदा में एक बहुत फेमस शॉप है प्रकाश टॉकीज, एक तो टॉकीज फेमस है प्रकाश टॉकीज, तो प्रकाश टॉकीज की टिक्की के नाम से फेमस है। एक्चुअली जैसे टॉकीज है, टॉकीज के बाहर चाट की जो शॉप है वहां पर आलू टिक्की मिलती है, 2 टिक्की एक प्लेट में लगा के प्लेटिंग करके देते हैं वो। और उनकी यही इमली खजूर वाली जो चटनी, वो ही उतनी स्पेशल चटनी है। और चटनी और टिक्की और कुछ नहीं डालते वो, मटर वटर कुछ नहीं डालते, रगड़ा पैटीज वगैरह कुछ भी नहीं, नथिंग, सिर्फ टिक्की और चटनी, बहुत टेस्टी। अब ये चटनी एकदम ठंडी हो गई थी तो मैंने एकदम साफ धुला हुआ ड्राई ग्लास जार लिया है। इसमें ही मैं अक्सर भर के रखती हूँ, आपने देखा होगा, जिसमें मैं अचार वगैरह रखती हूँ। ये लेजर कंपनी के हैं, इनका लिड बहुत अच्छे से टाइट होता है। ये देखो अंदर कुछ रबर सी लगी हुई है। और इस तरीके के जार में ऐसे अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। 15-20 दिन आराम से हम चटोरे फैमिली खाते रहते हैं, जो खाना हो, चाहे दही बड़े खाओ, चाहे पानी पूरी खाओ, टिक्की खाओ, भेल में डालो, कुछ भी बनाओ चाट के आइटम। और ये देखो करारी करारी सी टिक्की ऐसे पलट रही है ना, धीमी आंच रखी थी तभी मैं बीच बीच में ये सब काम भी करती जा रही, जैसे मैंने चटनी पलटी या कुछ इधर उधर किया, दही निकाली। तो ये देखो टिक्की इतनी बढ़िया, ऊपर से पूरी कड़क है, जो ऊपर और नीचे का जो है ना पार्ट वो एकदम करारा सा है और धीमी आंच में खूब अच्छी सिकी है वो। अब मैं फ्रिज से दही निकाल के रखी हूँ, दही एकदम कड़क सख्त दही जमी हुई है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि विंटर्स में आपने दही कैसे जमाया। पहले तो ये कि भुसौल में ज्यादा ठंड नहीं है, और दूसरा ये कि अगर जिस टाइम पे मैंने मानो जमाई थी दही, सुबह डालती हूँ मैं, तो मैं आजकल दही बंद माइक्रोवेव में रखती हूँ। जो माइक्रोवेव रखा हो ना उसी के अंदर रख देती हूँ, पर वो बंद रहता है ना। और अब मैंने इसमें चीनी डाली है दही में। दही मैंने करीब 2 कटोरी जितनी निकाली है, ताजी दही की हम पूरी यूज कर सके। और चीनी डाली है मिठास के लिए, और इसको ब्लेंड कर लेना है क्योंकि दही बहुत ज्यादा गाढ़ी है और हमें इतनी चाहिए कि हम स्पून से उसको यूज कर सकें। पानी डालने की जरूरत नहीं है, चीनी डाल के जब ब्लेंड करते हैं वो ऑटोमेटिक